शैतान के माँ बाप कौन हैं और शैतान आखिर कितना परहेजगार था दोस्तों। अल्लाह तआला ने कुरानी मस्जिद में इरशाद फरमाया है कि शैतान की पैरवी न करो, बेशक शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नजरीन, ये बात तो हम सभी को पता है कि शैतान हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कि हम इंसानों को गुनाहों की तरफ माइल्ड करने का काम करता है और हमें अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने के लिए बहकाता है। शैतान का मकसद हम इंसानों को राहें हक से दूर करना है और हमें जहन्नुम तक पहुंचाना है दोस्तों। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये शैतान कौन है और ये कहां से आया और इसके माँ बाप कौन थे और इसे किस तरह से पैदा किया गया? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अल्लाह सलाम को पैदा करने से पहले फरिश्ते और जिन्नात को पैदा किया। फरिश्ते जिन्हें अल्लाह ताला ने नूर से तख्लीक फरमाया था दोस्तों। हम आपको बता दें कि फरिश्ते की नस्ल आगे नहीं बढ़ती है क्योंकि अल्लाह ने फरिश्ते को जोड़ों में पैदा नहीं किया और इसी वजह से फरिश्ते औलाद पैदा नहीं कर सकते। और दूसरे थे जिन या शयाती जिन्हें अल्लाह ने आग से बनाया। बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले समूह जिनको पैदा किया था, रेजिडेंट को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इसे आसमान से जमीन पर भेज दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह ने एक चिन्नी को भी पैदा किया। अल्लाह ने एक चिन्ह और चिन्नी को पैदा करके जमीन पर भेज दिया। इन दोनों ने आपस में शादी करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके उनकी नस्ल इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि एजनात पूरी जमीन पर फैल गए। जब अल्लाह ने इन जिन्हों को बनाया तो ये फरिश्ते की तरह लह की इबादत किया करते थे और सारा सारा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया करते थे। लेकिन बाद में इन जिन्हों में से कुछ जिन्ह ऐसे थे जिन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी करना शुरू कर दी। साथ ही अल्लाह पाक के हुक्म को भी मानने से मना कर दिया। ऐसा करने की वजह से ये अल्लाह के नाफरमान कहलाने लगे। इन जिन्हों में से एक जिन्ह था जो बहुत ज्यादा मशहूर था, रेस जिनका नाम चलीपा था। रेस जिनकी बीवी थी जिसका नाम तबलीज था। ये दोनों जिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। इनका पद भी बहुत बड़ा था। बताया जाता है कि इस जिन की सूरत बिल्कुल एक शेर की तरह लगती थी और इसकी बीवी की शक्ल कुछ कुछ भेड़िए से मिलती थी। ये जिन जिन्नातों का सरदार हुआ करता था और इससे सभी जिन डरा करते थे। फिर जिन और इसकी बीवी के मिलाप से एक जिन बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे का नाम इन जिन्होंने अजहज झील रख दिया। ये बच्चा भी अपने वालिदैन की तरह ही बहुत ज्यादा बहादुर और बहुत ऊंचे कद वाला था। ये जिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से तकरीबन 50,000 साल पहले जमीन पर रहा करते थे। पूरी जमीन पर उस वक्त सिर्फ जिन्नात ही मौजूद थे। ये जिन्नात यहाँ रहकर फितना फसाद फैलाते रहते थे। जब ये जिन्नात जमीन पर रहकर बहुत ज्यादा लह की नाफरमानी करने लगे तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, या तुम जमीन पर जाओ और जिन्न से जाकर जंग करो। जब ये फरिश्ते जमीन पर आए तो यहाँ आकर इन्होंने पहले इन जिन्हों को समझाने की बहुत कोशिश करी और इनसे कहा कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम लोग यहाँ सुकून से रहो और जमीन पर सुकून और अमन बनाए रखो। लेकिन ये जिन्नात इतने ज्यादा सरकस थे कि इन्होंने इन फरिश्तों की बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इस इनकार के बाद जिन्नात और फरिश्तों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। इस जंग में कई सारे जिन्हों की मौत हो गई। इन जिन्हों में अजाजील के वालिदैन भी शामिल थे और बाकी जो जिन्नात जिंदा थे उन्हें अल्लाह के हुक्म से बंदी बना दिया गया। इन मंदिरों में अजाजिल भी मौजूद था। जब फरिश्ते तमाम बंदी जिन्नों को आसमान की तरफ ले जा रहे थे तब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ ये अजाजिल की बेहतरीन तरह से तरबियत करी जाए और उसकी परवरिश भी बहुत अच्छी तरह से। अल्लाह के हुक्म से ऐसा ही किया गया। फरिश्तों ने अजाजिल को इबादत करने के अच्छे तरीके बताए। फरिश्तों की तरबियत से अजाजिल देखते ही देखते अल्लाह का बहुत ही ज्यादा इबादत गुजार बन गया। अजाजिल अब सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में ही मुफ्तला रहने लगा। धीरे धीरे करके आजाद झील को अल्लाह की बार में बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो गया। अब अजाजील बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर चुका था। अल्लाह पाक ने अजाजील को फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। अजाजील फरिश्तों को तालीम देने का काम करता था। उस वक्त सभी फरिश्ते अजाजील को बहुत नेक और परहेजगार मानते थे। अग्रवायत में बताया गया है कि अजाजील 40,000 साल तक
जन्नत का बना रहा। इसके अलावा ये 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा और इसने 20,000 साल फरिश्तों को तालीम देने में गुजारे। अब अजाजील का मुकाम अल्लाह की बारगाह में इतना ज्यादा हो चुका था। ये सभी बड़े बड़े फरिश्ते अजाजील से तालीम हासिल किया करते थे, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है, ये अल्लाह इस पूरी कायनात पर कादिर है। अल्लाह को पहले ही मालूम था ये एक दिन अजाजील उसकी नफरमानी करेगा और उसके हुक्म को झुटलाएगा और फिर इसका खात्मा कुफ्र पर होगा। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों में ऐलान करवाया कि बाद जल्द जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला हूं। जब अजाजील को इस बारे में पता चला कि अल्लाह बहुत जल्द जमीन की मिट्टी से एक इंसान को पैदा करने वाला है, और जब अल्लाह ने हजरत आदम अल्लाह सलाम के पुतले को वजूद बख्शा, तो इस पुतले को 40,000 साल तक इसी तरह पड़ा छोड़ दिया और ये पुतला 40,000 साल तक बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा। अभी इसमें जान नहीं डाली गई थी। जब भी कोई फरिश्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजरता तो उसे बहुत ही हैरानी के साथ देखता था, लेकिन जब कभी अजाजील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के पास से गुजरता तो अपने करूर और तखब्बुर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत दिया करता था। अजाजील को लगता था कि अल्लाह पाक का खलीफा बनने के लायक मेरे सिवा और कोई नहीं है। इसी वजह से अजाजील हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता पीटता था। इसके बाद जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर रूह डाली, तब उस दिन रूह डालने के बाद अल्लाह ने सभी फरिश्ते को अपने पास इकट्ठा होने के लिए कहा और सभी फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हो गए। बब अल्लाह ने सभी फरिश्तों से कहा कि मैंने अपना एक बंदा पैदा किया है जिसे मैं जमीन पर भेजूंगा और यह जमीन पर जाकर मेरे हुक्म की तामील करेगा। यह सुनने के बाद फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, यह बंदा जमीन पर गया तो तेरा नाफरमान हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि जो कुछ मैं देख सकता हूं वह तुम नहीं जानते, और सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि सभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के इस हुक्म की तामील करी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन अजाजिल ने ऐसा नहीं किया। अपने गुरूर और तकबूर की वजह से अजाजिल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तब अल्लाह ताला ने अजाजिल से पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं करा। इस बार अजाजिल ने कहा, ये तूने मुझे आग से बनाया है और इस पुतले को मिट्टी से, मैं इस पुतले से बहुत ज्यादा बेहतर हूं। अजाजिल अपने गुरूर और तकबुर में अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा था। इस बात को सुनकर अल्लाह ने अजाजिल को फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया। अल्लाह ने अजाजिल से कहा कि तू यहां से चला जा, अब तू शैतान मरदूद हो गया है और कयामत तक तेरे ऊपर मेरी ललत बरसती रहेंगी और इसी तरह अल्लाह का इबादत गुजार। असहजिल शैतान मरदूद बन गया। शैतान मरदूद बनने के बाद उसने कहा, या अल्लाह, मैं चाहता हूं मुझे कयामत तक जिंदा रखा जाए ताकि मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटका सकूं और तेरे बंदों को तेरे हुक्म का न फरमान बना सकूं। अल्लाह ने उसकी ये बात मान ली। शैतान मरदूद ने कहा कि मेरे बहकावे में आकर तेरे कई सारे बंदे तेरी नाफरमानी करने लगेंगे और खुद को जहन्नम की तरफ बढ़ाएंगे। ये सुनकर अल्लाह ने कहा कि तू बेशक कयामत तक मेरे बंदों को बहका, लेकिन मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। मैं अपने बंदों को अपने फजल से माफ करता रहूंगा। इसके बाद अजाजील के हुर्रूर और तकबूर की वजह से अल्लाह ने उस पर लानत बरसाई और उसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया, और तभी से शैतान मरदूद हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और हम इंसानों को बहकाने का काम कर रहा है। क्नॉइस अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान मरदूद के वस से, वसों से और उसके मकर और फरेब से महफूज रखे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।